आपने गुराजी की सेवा कीनी, उनसे निर्गुण भक्ति लीनी। गुराजी ने हृदय बैठ के दीनी, देवो संत पुरी आनंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद के आप ध्यान में देव लगाई। सकल ब्रह्म आत्म ज्योति जगाई। जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई, होवे अज्ञान से ज्ञान आनंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। गुराजी की महिमा अति अगम, के बोली समझ न पावे गाम। के हृदय शोध दृष्टि साम, के मस्तक दर्शे सूरज चंद्र। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। गुराजी की मधुर वाणी और पांड शकर से ज्यादा मीठी गान। करे सब स्वामी जी उसे पसंद, सुने से मिटे दर्द दुख दर्द। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। गुराजी की मधुर वाणी और पंथ शकर से ज्यादा मीठे गान। करे सब स्वामी जी उसे पसंद, सुने से मिटे दर्द दुख दर्द। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। के दर पे भले बुरे सब आवे, आशा पूर्ण हो कर जावे। पाछे सबसे यही बतलावे, के प्रीति गुराजी की मुझे पर बुलंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। गुराजी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। जो ना समझे वो ना कारी, के आप है साचे और पावन। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। गुराजी ने दुख सुख एक समाना, हर घटे आत्म को पहचाना। जिसने बताया आपका जाना मिटाया, उसने जगत वाला पंथ। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। के स्वामी जी को सेवाहीन, पर तेरी कृपा के आधीन। तुम्हारे चरण शरण लवले, के काटो कलेश दर्द दुख दर्द। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज, विद्या सागर परमानंद। के भव सागर
सामे उबारो तरन जहाज बना करता मैं करनी से पार उतारो सवारी लेकर ज्ञान समन स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद कुरान जी की महिमा क्या कोई गावे काशी की बुद्धि पार ना पावे पर मन जित से शरण जो आवे उसी को होवे सदाया आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में फैले बट रही धन मुक्ति की दुनिया ना समझे अलग मूर्ख भी बुद्धिमति स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा सब मिल गावो और अभिमान को और हटावो प्रेम की नदियाँ खूब बहाओ जोड़ कर कहे चंद आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस राज विद्या सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय कोटि कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम हे सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैत आनंद ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद चंद सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज जिन दिनों जग करन को सो हम नाम जपाए बोल श्री गुरु महाराज की जय परमात्म रूपा आदि सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण गुरुदाता गुरु पाए साधु सिद्ध के भूख खाए जिनके नाम कल्प वृक्ष कल माही लगायो सकल कामना पूर्ण काम काट के तार काश दाता गुर पितु माता गुसाई विद्या बल मोह चुना कह विद स्तुति करो तुम्हारी वेद पुराण कहे निकहारी राम नवमी शुभ दिन प्रगटा राम याद तुलसी ग्रह आए बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाल नहीं उदासी चपरा चपर महल सब ध्यान नारे कुपीन डाम तन बागे जग पावन अद्वैता नाम लेत काटे भव पंथा ब्रह्मन किए वन नगरे अनेका जयपुर जाए चरण प्राणायाम ते देहि उड़ानी पवना में जब पवन समानी धरती दे ऊपर रह दे वसत तई में भय विने जयपुर सावर में गए तेरी दीन दयाल करो ना देरी तेरी नगर देख मुस्कान प्रातः काल जल तो हे नहाने बैठे कर स्नान जब ध्याना परमहंस प्रभु कुंते जाना हम हो परम नहीं लग पा कारण कौन तेरी हमें आए तेरी पहुँच सोच हम पाए कुल वसुदेव शक्ति प्रगटाए सत्संग सभा साए जब लागे पहुँचे नर नारी प्रेमन लगे हवन कीर्तन सत्संगा संशय भरम भय सब भंगा स्वाभाविक वास
वासुदेव कुल जग को पान परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक कर धर्म कानी ये बालक कारण हम छपरा छपर छोड़ सीधाए ये त्यागी तपसी ये योगी बेटे ईश शिव जी जग तारण कारण ये आयो भयो प्रकट नहीं कछु पटा विकट विलास स्वरूपानंदा माया मोहनी रूप दर्शंगा नासिक दिल साजत बामया या को ध्यान धरे मुनि ज्ञानी सुनवानी भूले सुध ध्यान यही को जत ऋषि मुनि गए घर घर होवन लागी कहानी प्रभु दयाल है प्रभु तेरी नगर मही प्रभु आए कौन कौन श्री राधे की नो जाके उदरवास हे बालक तेरी कर डरायो बोले वर्षा बादल रूका सूखा नदी चनाव में फंसी गई पहुंचे तुरंत नाव कबरिया विनय सुनी सेवक की जब ही सीमर रोक दिया गुरु पूजन को सेवक आए अंग संग सतगुरु हुए सीमा प्रात पंजाब छोड़कर श्री नगरी को दीनो ये भर श्री नगरी हर कोने बार बार तो कर प्रणाम धूल तेरी मस्तक श्री नगरी पर तन मन वारो अमर स्तोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे वो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय दीपे प्रगटे दाता की लीला न्यारी न्या मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देहदारी देवलोक के सकल सृष्टि तब भय सुखारी है पर संगिए जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन कठिन साधना मधुकर कीनी आकर रंगला पति हरि रूप में हरि हरि को गए पवन शव की करे सवारी गुरु दर्शन कर तुते तूना कमल के नर नारी बिना आंग भीगे सब सेवकन कर गए भगवन तोय जलपा योगी राज रह लीन समाधि बैठे प्रभु पद्मासन रहाया पकायासन सूखा चारों और वर्षा भई बारी द्वार पाल बन खड़े गुरुदेव के आज्ञाकारी रवि शशि हरदम ज्योति जलावे करे सदा आरती देन हार दाता मम स्वामी सकल विषव है एक विकारी अधराति हरियश विस्वारो करी आपने ताने दा न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत की विपता अंतर ध्यान होए पीट कर पर से बाज गाय हो गई दुदा श्री चरणन रज पर सतो विषधर की विष सब दे उतारी श्री अनंतपुर खूब जल बाड़े श्री मुख डारते हो जब वारी दिवस रहन जासी कर ताही सगन वन जो पड़ डारी नाव छोड़ कर केवट भागा अटकी जाए नहीं जन को तो सहायता नाव डूबती पारे उतारी राम रूप त्रेता में आए द्वापर में भय कृष्ण बुरा प्रभु कृपाल कृपा कर देने दुखी देख कर जीव संसार श्री नकली निज दाम बना कर निज भगत की संकट मोचन नाम प्रयोग गुरु प्रेम जाए बलया रह पर संग ये जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन आहारे जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम नमो शिवाय 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 बोल साचे दरबार की जय।
बोले स्वामी जी महाराज की जय। घर को सवारे रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवारे रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। अपने प्रभु के खातिर घर को सजाना ऐसे, श्री राम जी के खातिर शबरी सजाए जैसे। अपने प्रभु के खातिर घर को सजाना ऐसे, श्री राम जी के खातिर शबरी सजाए जैसे। आंसू दो चार रखना, बस दिल से प्यार रखना। आंसू दो चार रखना, बस दिल से प्यार रखना। आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। कोमल शरीर उनका सोए वो मखमलों पे, रखना चरण प्रभु के अपने हथेलियों पे। कोमल शरीर उनका सोए वो मखमलों पे, रखना चरण प्रभु के अपने हथेलियों पे। हर दिल की बात कहना, बस सेवा करते रहना। हर दिल की बात कहना, बस सेवा करते रहना। आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना, आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। वापस न जाने देना, लाखों बहाने करके बनवारी बैठ जाना। आंखों पे आंसू धर के वापस न जाने देना, लाखों बहाने करके बनवारी बैठ जाना। आंखों में आंसू भर के चरणों से जा लिपटना, कहने से भी न हटना। चरणों से जा लिपटना, कहने से भी न हटना। आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना। आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। घर को सवार रखना, आंगन बुहार रखना। आएंगे शाम तेरे थोड़ा इंतजार करना। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना। और श्री गुरु महाराज की जय। ब्रह्मांड मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से बोलिए
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस दयाल महाराज महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूबा रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूबा रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे तू थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे है थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए जो दिया, छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम तेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।
किन्ना सोना मेरा नगली वाला, जी करे तकदीरवा, जी करे तकदीरवा। किन्ना सोना मेरा नगली वाला, जी करे तकदीरवा, जी करे। तेरा प्यार बड़ा बेमिसाल है, नजर तेरी ने कीता कमाल है। तेरा प्यार बड़ा बेमिसाल है, नजर तेरी ने कीता कमाल। हर पल तेरे ही कोले में आवा, के धरती ही जावा, ए हो दिल जावे, जी करे तकदीरवा, कितना सोना मेरा नगली वाला, ओ जी। मैं ता हो गई हाँ तेरे हवाले, अपना समझी मैनो नगली वाले। मैं ता हो गई हाँ तेरे हवाले, अपना समझी मैनो नगली वाले। तेरे प्यारे ची मस्त हो जावा, कि जगनो बुलावा, मिलन ठंडियां छावा, जी करे तकदीरवा, ओ जी करे। कितना सोना मेरा नगली वाला, जी करे, ओ जी। तेनू वेखन दा चा मैनू चढ़िया, सोने मुखड़े ते दिल मेरा अड़िया। तेनू वेखन दा चा मैनू चढ़िया, सोने मुखड़े ते दिल मेरा अड़िया। तरले पावां मैं मोड़े मोड़े तेरे, ओ माही मेरे, दिल तेनो बुलावे, जी करे तकदीरवा, जी करे। कितना सोना मेरा नगली वाला, ओ जी करे। दिलदार तू ही मेरे दिलदार, तेनू वेखां ते दिल मेरा खिड़दा। दिलदार तू ही मेरे दिलदार, तेनू वेखां ते दिल मेरा खिड़दा। मैं ता प्यार तेरे नाल पाया, के अपना बनाया, नजर लग ना जावे, जी करे तकदीरवा, ओ जी करे तकदीरवा। कितना सोना मेरा
साचे दरबार। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नाम वाले सकाले रहंदे ने, नाम वाले सकाले रहंदे ने, हर वेले हरि दे गुण गांदे ने, हर वेले हरि दे गुण गाने ने, नाम वाले सकाले रहंदे ने, नाम वाले सकाले रहंदे ने। नाम वालियानो फिकर न कोई, नाम वालियां नूं फिकर ना कोई, बाबर के
पर गुरा दिखे सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अकेले सरस्वती की स्तुति करूं तो वह केवल शब्द दे सकती है, ज्ञान नहीं दे सकती। सरस्वती की उपासना करने वाले के पास भाषा का प्रभुत्व हो परंतु ज्ञान ना हो तो शब्द किस काम के। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे ज्ञान भी चाहिए और शब्द भी चाहिए। इसलिए बंदे बानी विनाय को कहा है। तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे, वे गणपति शब्द लिख सकते थे परंतु उन्होंने विनायक शब्द का प्रयोग किया, कारण कि विनायक में विनय शब्द पहले आता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे वाणी भी चाहिए और विनय विवेक भी चाहिए। इस तरह प्रथम मंत्र में उन्होंने सरस्वती और गणपति की स्तुति की है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपन याव्यहम विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान स्थमीश्वरम। दूसरे मंत्र में शिव पार्वती की स्तुति अति सुंदर तरीके से की गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं शिव और पार्वती जी को नमस्कार करता हूँ। शिव साक्षात विश्वास का स्वरूप है, पार्वती श्रद्धा है, शिव विश्वास है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है। हम कई बार कहते हैं कि मुझे फलां व्यक्ति में विश्वास है, कई बार कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति में श्रद्धा है। हमारी नजर में दोनों शब्द समान हैं, परंतु संतों की नजर में दोनों शब्दों में अंतर है। विश्वास शंकर है, शिवजी या जन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ। इस प्रकार विश्वास का भी जन्म नहीं हुआ है। विश्वास आत्मा का धर्म है, परंतु श्रद्धा पार्वती है। पार्वती को हिमालय के यहाँ प्रकट होना था तो श्रद्धा को उत्पन्न करना पड़ता है। विश्वास सहज धर्म है। बालक जन्म से कुछ नहीं सीखता है, फिर भी विश्वास है कि ये मेरी माँ है, जबकि श्रद्धा अनुभव से उत्पन्न होती है। विश्वास एक रूप होता है, जबकि श्रद्धा बढ़ती घटती रहती है। हमको किसी व्यक्ति पर श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वह अनुभव से घट बढ़ सकती है। विश्वास स्थिर होता है, श्रद्धा घूमती फिरती रहती है। विश्वास कभी अंधा नहीं होता है और श्रद्धा अंधी होती है। विश्वास जागरूक होता है। और अगला अंतर ये है कि श्रद्धा टूटे तो दुख ज्यादा नहीं होता है,
विश्वास टूटे तो अधिक दुख होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बीच में संतों के मत अनुसार बुनियादी अंतर है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, श्रद्धा ना हो तो विश्वास व्यर्थ है, विश्वास ना हो तो श्रद्धा को भटकना पड़ता है। जिसको साधना करनी हो उसे शिव पार्वती का विवाह करना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा का समन्वय बांधना होगा। रामायण में एक तात्विक प्रसंग है। शिव का विवाह जब तक नहीं हुआ तब तक रामायण का प्रसंग गोस्वामी जी ने नहीं किया। श्रद्धा विश्वास के मेल मिलाप के पश्चात रामायण का जन्म हुआ। मानव के जीवन में इस रामचरितमानस का प्रादुर्भाव तब ही होगा जब परिपक्व तत्व धारा और अखंड श्रद्धा का मिलाप हो। तत्पश्चात रामायण की शुरुआत हुई। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि श्रद्धा के बिना योगियों को भी हृदय स्थित राम दिखाई नहीं देते। वे विश्वास शिव के समान, श्रद्धा पार्वती के समान है, ऐसा कहकर उन्होंने स्तुति की है। तृतीय मंत्र, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपनम यमाश्रतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। बोध में गुरु शंकर को बंधन करता हूँ, जिसके मस्तक में आश्रित होकर वक्र चंद्र भी सर्वत्र बंधन योग्य बना है। शिव की शरण में सच्चे हृदय में समर्पित हो जाए, इसलिए हमारे सारे दुर्गुण सतगुण में परिवर्तित हो जाएं। डाकू लुटेरा प्रभु शरण में जाकर वाल्मीकि बन गया। अपना अच्छा बुरा सच्चा झूठा सभी प्रभु को समर्पित कर दो, उसका हाथ पकड़ो, वह तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। वे तो मेरा और तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार है, परंतु हम हाथ दे तभी तो वह पकड़ेगा। रामचरितमानस में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जिक पावट का जाना। इस प्रकार शिव की स्तुति की है। सीताराम के गुणगान रूपी अर्ण में सदा विहार करने वाले आदि कवि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। कार्तिक भादव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवंती, अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेला कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझकी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ?
मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवंती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्वतः अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति की श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पैर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जे सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह जबरग्रस्त थी, दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है। और हे भामिनी, तू भी गुणवंती है। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कलम वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो इस जन्म में दीप दान दिया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति व स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक व्रत का किया था उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप जग दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए
व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। अगनहार गरीब दी विच दरगाह दे भूख, गुरु गरीब निवाज जी बख्शो मेरी चूक। सब जग खुशियां मानदा मैनू खुशी विकार, तू दाता मैं मंगता बैठा करा सवाल। दुखिया देख गरीब नो सब कोई असनहार, चिंता सागर डोलदा बेड़ा कर दियो पार। अनगिनत अवगुण किए साथ हमकार, तुमसे क्या छुपा सको घट दिया जाननहार। कहन सुनन की बात ना औगन भरा शरीर, निर्लज की लज आप हो यही विनय आखिर। औगन कीने दास ने करत न मानी हार, किस मुख से मेरे सतगुरु